अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हम लोग ने तमाम वीडियोस में ये देखते हुए आए हैं कि एक्सप्रेशन क्या होती है और पाइथन उसको कंपाइल कैसे करता है और उसको इंटरप्रेट कैसे करता है। आज की वीडियो में हम लोग स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि पाइथन में स्टेटमेंट क्या होती है और पाइथन उसको एग्जीक्यूट कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल से हम लोग देख के चलते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। तो ये जो सबसे पहले जो आपको सामने एग्जांपल नज़र आ रही है, प्रिंट 1+1 प्लस, और जो ये पूरी कंबाइन एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ये पूरी लाइन एक स्टेटमेंट है। ठीक है, और जो अंदर की वैल्यू है, इस वैल्यू को जो मैं बोल रहा हूँ इसको एक्सप्रेशन कहते हैं। पूरी लाइन जो लिखी हुई ये स्टेटमेंट है, और अंदर जो लिखा वो स्टेटमेंट है। ठीक है, अच्छा, अब पाइथन इसको कंपाइल कैसे करेगा, पहले इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं कि इसने क्या किया। सबसे पहले 2*3 इसको मल्टीप्लाई करवाया उसने, तो इसका जवाब आ गया 6। फिर 6 को 1 में प्लस करवाया, फिर उसको 1 में प्लस करवाया, तो क्या हो गया 6 + 1 7, 7 + 1 8, तो 8 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगली लाइन में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक्सप्रेशन लिखी हुई है, हेलो। हेलो की लेंथ बतानी है, तो हेलो कितने अल्फाज हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 अल्फ़ाबेट्स है, तो वो बता देगा इसकी लेंथ क्या है, 5 है। ठीक, तो इस पूरी कंबाइन एक्सप्रेशन को हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं। सही है। अच्छा, अब एक वेरिएबल हम लोग ने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है y = 3.14, और फिर एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है x = लेंथ ऑफ हेलो। हेलो की लेंथ है वो उस x की वैल्यू है। ठीक है, तो अब प्रिंट x प्रिंट करने को कह रहा है, तो x की वैल्यू क्या होगी, हेलो की लेंथ यानी कि 1 2 3 4 5, तो प्रिंट x इसकी क्या वैल्यू होगी हम लोग देख लेते हैं। प्रिंट x की वैल्यू 5 आई, और y की वैल्यू तो पहले ही ऊपर डिक्लेयर कर दी थी 3.14। ठीक, अच्छा, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं हमारे एक्सप्रेशन को। हमारी स्टेटमेंट थोड़ी सी अब कॉम्प्लिकेटेड हो गई। ठीक है, तो पाइथन इसको कंपाइल कैसे करेगा। सबसे पहले अंदर वो मतलब पूरी की पूरी स्टेटमेंट को वो 1 सिंपल ना वो तोड़ देगा। किस में तोड़ देगा, छोटी छोटी एक्सप्रेशन में। तो 1 2 और 3 एक्सप्रेशन में उसने तोड़ दिया। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले ये तो 2 एज इट इज़ रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करवाना है लेंथ ऑफ हेलो। हेलो की लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गई, और फिर प्लस, और फिर इसकी लेंथ कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 है। अच्छा, अब इसके बाद बॉडमास रूल लगेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10, और फिर +7, तो 10 + 7 17 हो गया। तो इसका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, 17 होना चाहिए। तो इस कोड से हमने या इस स्टेटमेंट से हमने क्या सीखा कि जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड आप स्टेटमेंट दे दो पाइथन को, पाइथन उसको छोटे छोटे हिस्सों में एक्सप्रेशन में तोड़ देता है और फिर उसे अपने तरीक़े से सॉल्व करता है जो उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग ने थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट किया उसको। क्या किया हमने, x एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू 2 है, और y एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा प्रिंट स्क्वायर y + 3, ये एक फंक्शन हमने कॉल करवाया स्क्वायर का, और हमने कहा है कि इसका स्क्वायर चाहिए। किसका स्क्वायर चाहिए, y + 3। y की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 + 3 इज़ व्हाट, 4। 4 का स्क्वायर होता है 16, तो पहले का जवाब हो गया हमारे पास 16। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट हो गया। अच्छा, क्या होगा, सबसे पहले स्क्वायर x को पाइथन कंपाइल करेगा, तो स्क्वायर ऑफ x यानी कि स्क्वायर ऑफ 2, 4 प्लस y की वैल्यू क्या है, 1, 4 + 1 5, और 5 का स्क्वायर बोला गया, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। पाइथन एक बड़ी स्टेटमेंट को छोटी एक्सप्रेशंस में तोड़ के फिर उसे कंपाइल करके आपस में वापस जोड़ देता है, डिवाइड एंड कॉन्कर कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से एक और स्टेटमेंट है हमारे पास। अब इसके अंदर क्या है, स्क्वायर ऑफ y क्या है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, फिर कॉमा 2 यानी स्क्वायर ऑफ x 2 बोल रहा है, तो 2 स्क्वायर ऑफ x 2 यानी कि 4, यानी कि x की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, और फिर सब्ट्रैक्शन बोल रहा है, यानी कि 1 और 4 को सब्ट्रैक्ट करने का बोल रहा है, यानी 1 - 4, तो -3 हो गया इसका जवाब। ठीक है, तो ये इसके फाइनल आंसर्स हैं। अब इसको हम कंपाइल करके भी देख लेते हैं। ठीक है, वही जवाब आया जो हम लोग ने ऊपर कंपाइल की, यानी कि पाइथन जितनी भी बड़ी स्टेटमेंट हो उसको छोटे हिस्सों में तोड़ के उसे 1 बाय 1 कंपाइल करके फिर उसे आपस में वापस जोड़ देगा और फाइनल आंसर हमें बता देगा। ठीक है, इसके अलावा मेरे ख्याल से अब कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आपने ये
अगर आपको ये तमाम एग्जांपल समझ में आ गई तो स्टेटमेंट आपको आसानी से समझ आ गई कि स्टेटमेंट पाइथन के अंदर क्या होती है, उसका क्या काम होता है और उसको ये वर्क कैसे करता है, पाइथन में बैकग्राउंड में वर्क कैसे हो रहा है। यानी कि तो हमारे सामने तो हम लोग ने एक साथ इसको देख लिया, लेकिन पाइथन क्या करता है, टू को अलग रखा, एस्टेरिक को अलग रखा, फिर लेंथ ऑफ हेलो की लेंथ क्या है 5 होती है, फिर उसके बाद प्लस का साइन, लेंथ ऑफ गुड बाय 7 थी, तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब जैसे काम करने का तरीका होता है वो वैसे ही वर्क करता है। इसमें कोई मुश्किल और हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, बहुत आसान है। बस इसको अगर इतना कोई समझने वाली बात नहीं, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। ये समझाने का मकसद ये है कि अगर कल को कोई मुश्किल एक्सप्रेशन आपके पास आ जाती है, कुछ मुश्किल कोड आ जाते हैं, तो अगर आपको उसका पीछे की वर्किंग जाननी हो या पीछे की वर्किंग कोई पूछ ले आपसे, तो ये काम करने का तरीका क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।